उन्नाव में गुरुवार से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके चलते उन्नाव कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए विधानसभा क्षेत्रवार अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता भी नामांकन के लिए पहुंचे। पर्चा दाखिल करने के बाद सदर विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर लड़ेंगे। इस बार भाजपा पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने भी मीडिया से बातचीत की। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक इन 6-7 साल में जितना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर काम हुआ है, इतना काम कभी नहीं हुआ। जनता अभिभूत है। तो मेरा संत होने के नाते, राजनेता को अलग छोड़ के संत होने के नाते मेरा दिल करता है कि हम 2017 को रिकॉर्ड पर तोड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली है। कई जगह पे देखा गया है कि भाजपा के नेता और विधायक दौड़ाए गए हैं, पब्लिक ने दौड़ाया है कि काम पूरे नहीं हुए। ऐसे में आप कह रहे हैं एक जगह मैंने भी देखा है, लेकिन पब्लिक नहीं। वो कुछ पार्टी के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से बदतमीजी करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ FIR हुई है। महाराज जी, चुनाव के ऐन वक्त पर बड़े पिछड़े नेता और पार्टी से अलग हुए, इसका असर पड़ेगा इस पर? जब आदमी किसी स्वार्थ में घिर जाता है तो वो औचित्यहीन हो जाता है। माननीय स्वामी प्रसाद जी का हम बहुत सम्मान करते थे, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के कारण भाजपा छोड़ के सपा में चले गए और वहाँ पर भी उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हुई। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है और इससे सारे के देश की जनता जो वोटर है वो अभिभूत है। तो आने वाला चुनाव इस बात को बखूबी साबित करेगा कि हिंदुस्तान की जनता किसके साथ है, भागने वालों के साथ है, किससे रहने वालों के साथ है। महाराज जी, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी से भी बड़ा कोई हिंदुस्तान में पिछड़ों का नेता है क्या? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी केवल पिछड़ों के नेता नहीं, पिछड़ों के नेता तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री भारत के हैं। आज सारा विश्व उनकी तरफ देखता है। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में किसी प्रकार का कटाक्ष करना या किसी की तुलना करना, तो वही कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सांसद जी, अखिलेश यादव को जिन्ना के बाद पाकिस्तान का प्रेम उमड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब पाकिस्तान के बाद अखिलेश के अंदर प्रेम है, इसका उत्तर तो अखिलेश ही दे सकते हैं। मैं नहीं, वो आपके करीबी रहा ना, समाजवादी पार्टी तो आपकी करीबी, आप तो अक्सर बात करते हैं। बिल्कुल हमारे बहुत करीबी रहे हैं। पहला चुनाव हमने उनको लड़ाया है, लेकिन मुझे लगता है अभी उन्हें राजनीति भी सीखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय सांसद जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम पर विश्वास जताया और चुनाव लड़ने का हमको अवसर दिया। रणनीति स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस तरीके से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जनपद में, प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मैं कहूँ कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हुए हैं और एक नहीं सैकड़ों कार्य। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपने देखा, राम मंदिर का निर्माण आज चल रहा है, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और तमाम स्थानों पर भी विकास हो रहा है। और साथ ही साथ जनपद उन्नाव में जो 70 सालों से छूटे हुए काम थे, वो भी माननीय सांसद जी के छत्र छाया में उन्नाव में हम लोगों ने कराए हैं। तो उस विकास के आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली 20 सालों की सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में शायद एक भी आम जनमानस को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज मोदी और योगी जी की सरकार बने हुए सिर्फ 5 साल हुए, इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जनता को, इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि अगर मैं गिनाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो हर व्यक्ति प्रभावित है, लाभान्वित है, इसलिए जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी। पिछले की अपेक्षा इस बार कितना अनुमान है, कितनी बढ़त मारेंगे आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि लीड बढ़नी है, कितनी बढ़नी है, ऐसा भी हो सकता है कि अप्रत्याशित जीत हो। उन्नाव से मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट।